हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नितेश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं सीजी टेट और सी टेट में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आरटीआई शिक्षक अधिकार अधिनियम, यहाँ से 1 से 2 नंबर का प्रश्न हर एग्जाम में आता रहता है। चलिए आइए देखते हैं। प्रश्न 1, आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ? सही आंसर है ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2010। प्रश्न 2, आरटीआई एक्ट किस आयु वर्ग के लिए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष। प्रश्न 3, आरटीआई एक्ट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? सही आंसर है बी अनुच्छेद 21A। प्रश्न 4, आरटीआई एक्ट कब पारित हुआ? सही आंसर है ऑप्शन सी 2009। प्रश्न 5, आरटीआई के अनुसार से निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए प्रतिशत आरक्षण है। सही आंसर है ऑप्शन बी 25%। प्रश्न 6, आरटीआई एक्ट किस कक्षा तक शिक्षा मुक्त करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 8वीं कक्षा तक। प्रश्न 7, आरटीआई एक्ट किस प्रकार का अधिकार है? सही आंसर है ऑप्शन ए मौलिक अधिकार। प्रश्न 8, आरटीआई एक्ट में नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब है? सही आंसर है ए फेल नहीं किया जाएगा किसी भी बच्चे को। प्रश्न 9, आरटीआई एक्ट का मुख्य उद्देश्य है सभी वयस्कों के लिए शिक्षा। सही और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बच्चों को मुफ्त शिक्षा। प्रश्न 10, आरटीआई एक्ट किस पर लागू होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी सभी स्कूलों पर, प्राइवेट, सरकारी और केंद्रीय। प्रश्न 11, आरटीआई एक्ट की धारा 12(1) का सी किससे जुड़ी है? सही आंसर है इसका सही आंसर है इसमें 25% का आरक्षण। चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12, आरटीआई एक्ट में बच्चों को किस प्रकार का माहौल दिया जाना चाहिए? सही आंसर है ए भेदभाव रहित। इसमें किसी भी बच्चे को भेदभाव के अनुसार नहीं रखना चाहिए। प्रश्न 13, आरटीआई एक्ट में न्यूनतम शिक्षक छात्र का अनुपात है? सही आंसर है ऑप्शन ए 1:30। प्रश्न 14, आरटीआई एक्ट किस देश से प्रभावित है? सही आंसर है भारत का अपना मॉडल। भारत ने इसका अपने हिसाब से बनाया था। प्रश्न 15, आरटीआई एक्ट में विद्यालयों के लिए कौन सा मानक अनिवार्य है? सही आंसर है ऑप्शन डी सभी, खेल का मैदान, पुस्तकालय और शिक्षक। प्रश्न 16, आरटीआई एक्ट के तहत किसे स्कूल भेजना अनिवार्य है? सही आंसर है ए माता पिता को। प्रश्न 17, शिक्षक अधिकार अधिनियम किस संविधान संशोधन से जुड़ा है? सही आंसर है ए 86वां संविधान संशोधन। प्रश्न 18, आरटीआई में फ्री एंड कंपलसरी का मतलब है? इसका सही आंसर है सी ए और बी दोनों। प्रश्न 19, आरटीआई एक्ट किस मंत्रालय के तहत आता है? सही आंसर है ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय। प्रश्न 20, आरटीआई एक्ट कब मसौदा ड्राफ्ट किया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी 2008 में। प्रश्न 21, भारत में शिक्षा का अधिकार कब मौलिक अधिकार बना? सही आंसर है ऑप्शन बी 2002 में। प्रश्न 22, आरटीआई एक्ट में स्कूलों को में कौन सी सुविधा देनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी सभी, पीने का पानी, शौचालय और कक्षाएं।
प्रश्न 23 आरटीई एक्ट के तहत बच्चों को क्या नहीं दिया जाएगा? सही आंसर है सी कार्पोनल पनिशमेंट। किसी भी बच्चों को पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। प्रश्न 24 आरटीई के अनुसार प्रवेश किस आधार पर होगा? सही आंसर है ऑप्शन डी आयु के आधार पर। प्रश्न 25 आरटीई एक्ट में कौन सा बोर्ड शामिल है? इसमें सभी आएगा। इसमें सीबीएसई, आईसीई और सिर्फ सरकारी, इसमें सभी आता है। प्रश्न 26 क्या स्कूल एडमिशन के लिए डोनेशन मांग सकते हैं? इसमें डोनेशन नहीं मांग सकते। सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न 27 आरटीई एक्ट के तहत किसको दंडनीय अपराध माना गया है? बच्चों को फेल करना, डोनेशन लेना, इंटरव्यू लेना। सही आंसर है ऑप्शन डी सभी। प्रश्न 28 आरटीई एक्ट के अनुसार बच्चे की उम्र का प्रमाण कौन सा होगा? आधार कार्ड, राशन कार्ड, उम्र का कोई भी प्रमाण पत्र। सही आंसर है ऑप्शन सी उम्र का कोई भी प्रमाण पत्र। प्रश्न 29 आरटीई एक्ट किस प्रकार की शिक्षा पर जोर देता है? सही आंसर है ऑप्शन ए मूल्य आधारित शिक्षा पर। प्रश्न 30 आरटीई में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को क्या सुविधा है? सही आंसर ऑप्शन ए विशेष प्रशिक्षण। प्रश्न 31 आरटीई एक्ट कौन सी शिक्षा अनिवार्य करता है? सही आंसर है ए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक। प्रश्न 32 आरटीई एक्ट का लाभ नहीं मिलता। सही आंसर है ऑप्शन ए 5 साल का बच्चा। प्रश्न 33 आरटीई एक्ट किन स्कूलों पर लागू होता है? यह सभी स्कूलों पर लागू होता है। ऑप्शन डी प्राइवेट, सरकारी और एडेड। प्रश्न 34 आरटीई में स्कूलों को कहाँ रजिस्टर होना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन ए जिला शिक्षा अधिकारी। प्रश्न 35 आरटीई एक्ट में किस चीज़ पर प्रतिबंध है? यहाँ पर होमवर्क, शारीरिक सजा, इंटरव्यू। सही आंसर है ऑप्शन डी सभी। प्रश्न 36 आरटीई का उद्देश्य है? सही आंसर है ऑप्शन डी शिक्षा समानता, सभी के लिए शिक्षा और गुणवत्ता शिक्षा। प्रश्न 37 आरटीई एक्ट में स्कूल का वार्षिक रिपोर्ट कौन देगा? सही आंसर है ऑप्शन बी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी। आरटीई के तहत कौन सा बच्चा वंचित समूह माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी सभी अनाथ, दिव्यांग और ST/SC। प्रश्न 39 आरटीई एक्ट में शिक्षकों को क्या करना अनिवार्य है? सही आंसर है ऑप्शन डी सभी उपस्थित रहना, प्रशिक्षण लेना और पढ़ाना। प्रश्न 40 आरटीई एक्ट के अनुसार स्कूल में भाषा नीति कौन तय करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए राज्य सरकार। प्रश्न 41 आरटीई एक्ट में कक्षा 1 के न्यूनतम आयु है? सही आंसर है ऑप्शन ए 5 वर्ष। प्रश्न 42 आरटीई में सीट अलॉटमेंट किस आधार पर होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए लॉटरी सिस्टम। प्रश्न 43 आरटीई के लिए NC-PCR किसका काम देखता है? सही आंसर है ऑप्शन ए बच्चों के अधिकार पर। प्रश्न 44 आरटीई एक्ट में बच्चे को किस माहौल में शिक्षा दी जाएगी? सही आंसर है ऑप्शन डी सभी बिना भेदभाव, बिना डर और सम्मान के साथ। प्रश्न 45 आरटीई एक्ट स्कूलों को क्या कर प्रदान करना होगा? सही आंसर ऑप्शन डी मिड डे मील, ये मध्याह्न भोजन है। किताबें फ्री किताब मिलती है और फ्री यूनिफॉर्म मिलता है।
प्रश्न 46 शिक्षक भर्ती आरटीई के तहत कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राज्य सरकार। प्रश्न 47 आरटीई में विकलांग बच्चों को किस रूप में शामिल किया गया है? सही आंसर है विशेष जरूरत वाले। प्रश्न 48 क्या आरटीई एक्ट निजी स्कूलों पर लागू नहीं होता? सही आंसर है ए लागू होता है सभी स्कूलों पर। प्रश्न 49 आरटीई एक्ट किस शिक्षा को क्या बनाता है? सही आंसर है ए मौलिक अधिकार। प्रश्न 50 आरटीई एक्ट में शिकायत कहाँ की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी स्कूल मैनेजमेंट टीम और बीईओ और डीईओ में। प्रश्न 51 आरटीई एक्ट किसकी मदद से लागू किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए केंद्र और राज्य, इसमें दोनों शामिल होते हैं। ऐसी और जीके जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।